आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग ने चुनावी रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ाया। बहुजन समाज पार्टी ने जारी की प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए 51 प्रत्याशियों की दूसरी सूची। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी जिले की करहल सीट से लड़ेंगे चुनाव। प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान में आई तेजी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की शामली जिले के कैराना से डोर टू डोर चुनावी अभियान की शुरुआत। और प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुई बूंदाबांदी और बारिश से ठंडी बढ़ी। आज भी बारिश और बूंदाबांदी जारी रहने का है पूर्वानुमान। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव वाले 5 राज्यों में रैलियों और रोड शो पर लगा प्रतिबंध इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दिया है। आयोग ने कल केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और इन राज्यों के मुख्य सचिवों तथा स्वास्थ्य सचिवों के साथ वीडियो समीक्षा बैठक की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने राज्यों में कोविड की मौजूदा और भावी संभावित स्थिति की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने टीकाकरण की स्थिति और पात्र मतदान कर्मियों के लिए टीके की पहली, दूसरी तथा बूस्टर डोज के लिए कार्य योजना की भी समीक्षा की। आयोग ने कहा है कि चूंकि पहले चरण के चुनाव के लिए राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों को कुछ शर्तों के साथ बैठक करने की अनुमति होगी। इनके तहत खुले स्थान पर 500 या उस स्थान पर सीटों की संख्या के 50% के बराबर लोग या राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा तय सीमा में जो भी कम होगी, इस महीने की 28 तारीख से अगले महीने की 8 तारीख तक बैठक कर सकेंगे। आयोग ने कहा कि दूसरे चरण के चुनाव के लिए भी इन्हीं शर्तों के साथ 1 फरवरी से 12 फरवरी तक बैठक करने की अनुमति दी जाएगी। आयोग ने घर घर जाकर प्रचार करने वालों की संख्या 5 से बढ़ाकर 10 कर दी है। इनमें सुरक्षाकर्मी शामिल नहीं हैं। घर घर जाकर प्रचार करने के बारे में अन्य निर्देश जारी रहेंगे। निर्वाचन आयोग ने वीडियो वैन के माध्यम से चुनाव प्रचार की अनुमति कुछ प्रतिबंधों के साथ दी है। बहुजन समाज पार्टी ने कल अपने 51 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की। सूची जारी करते हुए पार्टी प्रमुख मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी 2007 की तरह ही फिर से प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफल होगी। दूसरी सूची में सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर की 51 सीटें शामिल हैं। पार्टी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार सहारनपुर की बेहट सीट से रईस मलिक, नकुड़ से साहिल खान, देवबंद से चौधरी राजेंद्र सिंह, सहारनपुर नगर से मनीष अरोड़ा और गंगोह से नोमान मसूद को टिकट दिया गया है। बिजनौर जिले के नजीबाबाद सीट से शाहनवाज आलम, नगीना सुरक्षित से ब्रजपाल सिंह, धामपुर से कमाल अहमद और बिजनौर से रुचि वीरा को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं मुरादाबाद की कांठ सीट से आफाक अली खान, ठाकुरद्वारा से मुजाहिद अली, मुरादाबाद नगर से इरशाद हुसैन सैफी, मुरादाबाद देहात से अकील चौधरी और कुंदरकी से चांद बाबू मलिक उम्मीदवार होंगे। संभल से शकील अहमद कुरैसी, गुन्नौर से फिरोज और असमौली विधानसभा क्षेत्र से रफतुल्ला चुनाव लड़ेंगे। रामपुर की स्वार सीट से शंकरलाल सैनी, बिलासपुर से राम अवतार कश्यप और रामपुर से सकदाकत हुसैन को पार्टी ने टिकट दिया है। अमरोहा के नौगांवा सादात सीट से सादाब खान, अमरोहा से नवेद अयाज और हसनपुर से फिरे सिंह गुर्जर को पार्टी उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि बदायूं से राजेश कुमार सिंह, बिलसी से ममता शाक्य और दातागंज से रचित गुप्ता प्रत्याशी होंगे। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मैनपुरी जिले के करहल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पार्टी के प्रधान महासचिव रामगोपाल यादव ने कल लखनऊ में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये आज से लागू हो गए हैं। जोखिम वाले देशों से आए और भारत पहुंचने पर कोविड पॉजिटिव पाए गए यात्रियों का मानक नियमों के अनुसार उपचार किया जाएगा या पृथकवास में रखा जाएगा। उन्हें अनिवार्य रूप से पृथकवास केंद्र में नहीं रहना होगा। अन्य सभी नियम और अपेक्षाएं पहले के दिशा निर्देशों के समान हैं। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आने से पहले और बाद की जांच से छूट दी गई है।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शामली जिले के कैराना विधानसभा क्षेत्र से कल डोर टू डोर चुनावी अभियान की शुरुआत की। इस दौरान श्री शाह ने लोगों को चुनाव सामग्री भी वितरित की। मीडिया से बातचीत करते हुए श्री शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति में व्यापक सुधार हुआ है, जिसकी वजह से प्रदेश में विकास की गति तेज हुई है। पार्टी की विकासोन्मुखी सोच का नतीजा है कि राज्य में मेडिकल कॉलेज और हवाई अड्डों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। कोरोना काल में मुफ्त टीकाकरण के साथ साथ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके बाद श्री शाह ने शामली और बागपत जिलों के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को आकाशवाणी और दूरदर्शन पर अपना चुनाव प्रचार करने के लिए कुल 1798 मिनट का समय आवंटित किया है। राज्य के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर ब्रह्मदेव राम तिवारी ने बताया कि ड्रॉ के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को 478 मिनट, बहुजन समाज पार्टी को 307, समाजवादी पार्टी को 303, कांग्रेस को 151, राष्ट्रीय लोकदल को 107, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 92, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और नेशनल पीपल्स पार्टी को प्रचार के लिए 90 मिनट का समय दिया गया है। श्री तिवारी ने बताया कि सभी 7 चरणों के मतदान प्रचार के लिए DD उत्तर प्रदेश चैनल पर 5 फरवरी से 5 मार्च के बीच 16 दिन दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक ये प्रसारण होगा। इसी अवधि के दौरान आकाशवाणी पर 14 दिन तक 2 पारियों में सुबह 10 से 11 बजे तक और सायं 5:30 बजे से शाम 7:10 तक चुनाव प्रसारण होगा। निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के 3 जिलों फिरोजाबाद, बरेली और कानपुर नगर के जिलाधिकारियों और फिरोजाबाद तथा कौशाम्बी के पुलिस प्रमुखों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने ये जानकारी देते हुए बताया कि हटाए गए जिलाधिकारियों के स्थान पर फिरोजाबाद में सूर्यपाल गंगवार, बरेली में शिवाकांत द्विवेदी और कानपुर नगर में सुश्री नेहा शर्मा को जिलाधिकारी के रूप में तैनात किया गया है। श्री शुक्ल ने बताया कि हटाए गए पुलिस अधीक्षकों के स्थान पर अब फिरोजाबाद में आशीष त्रिपाठी और कौशाम्बी में हेमराज मीणा पदभार ग्रहण करेंगे। कोरोना संक्रमण पर रोकथाम के लिए प्रदेश में स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय सहित सभी शिक्षण संस्थानों में जारी अवकाश 30 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। इस दौरान कक्षाओं का संचालन पूर्व की तरह ऑनलाइन माध्यम से होगा। प्रदेश में कोविड टीकाकरण तेज गति से चल रहा है। अब तक 24 करोड़ 68 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 15 करोड़ 10 लाख से अधिक टीके पहली डोज के रूप में और 9 करोड़ 50 लाख से अधिक टीके दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों में कल पूरे दिन रुक रुक कर बूंदाबांदी और हल्की वर्षा का क्रम जारी रहने से ठंड बढ़ गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, कुशीनगर, मऊ, चंदौली, मिर्जापुर, बस्ती, जौनपुर, अयोध्या, आजमगढ़ और सुल्तानपुर में पूरे दिन रुक रुक कर हल्की वर्षा होती रही। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली, सहारनपुर, प्रतापगढ़, पीलीभीत, हमीरपुर, आगरा, बरेली, कानपुर और लखनऊ में भी बारिश होने से ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आज भी हल्की वर्षा और बूंदाबांदी जारी रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने चुनावी रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ाया। बहुजन समाज पार्टी ने जारी की प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए 51 प्रत्याशियों की दूसरी सूची। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी जिले की करहल सीट से लड़ेंगे चुनाव। प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान में आई तेजी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की शामली जिले के कैराना से डोर टू डोर चुनावी अभियान की शुरुआत। और प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुई बूंदाबांदी और बारिश से ठंडी बढ़ी। आज भी बारिश और बूंदाबांदी जारी रहने का है पूर्वानुमान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।